आपसे मिलने के बाद आपको खोना नहीं चाहते, आपसे मिलने के बाद आपको खोना नहीं चाहते, एक प्यारी सी खुशी मिलने के बाद अब रोना नहीं चाहते। आपसे मिलने के बाद आपको खोना नहीं चाहते, एक प्यारी सी खुशी मिलने के बाद अब रोना नहीं चाहते। नींद तो बहुत आती है, नींद तो बहुत आती है हमारी आंखों में, मगर आपसे बात करे बिना सोना नहीं चाहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल नेशनल जॉब एकेडमी में, और मैं हूं रंजीत सिंह। दोस्तों, अभी जो हम लोगों ने एपिसोड चला रखा है टारगेटेड आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, तो आइए उसी सिलसिले में आज हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है और वो सारे क्वेश्चन आपको ऑन द स्क्रीन आएगी। और फिलहाल हमने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे रख लिया है। अब हम चर्चा करेंगे वो क्वेश्चन कैसे होते हैं। दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने घुसा है और उसी क्वेश्चन को हमने सिलेक्टेड किया है जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक वीडियो में हमने चर्चा भी किया था कि क्या पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक से पढ़नी चाहिए, कैसे तैयारी करें वगैरह वगैरह, उसमें दर्शाया गया है। तो हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे और किस प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आपको घटना चक्र जो बुक है उसको पढ़नी चाहिए और वहां से आप बहुत अच्छे तरीका से सीख सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या का योग 14 है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो दोनों अंकों में छोटा अंक कौन सा है? दोस्तों, इसमें बनाने का दो विधि है। एक आपको बेसिक जो लंबा जा सकता है और एक है आपका ट्रिकी जो छोटा हो सकता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले चीज समझिए कि दो अंकों की एक संख्या के जो योग है वो है 14 और उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है? दोस्तों, याद रखिए कि हमेशा दो अंक के बीच का अंतर होता है, दो अंक के बीच का अंतर जो होता है दोस्तों एक होता है। हमेशा याद रखिएगा कि दो अंकों के योग रहेगा तो उसका अंतर हमेशा एक होता है। ये हम आपको याद करने के लिए होता है। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है, इसमें एक संख्या के अंकों का योग बताया है। अंकों का योग वो दोस्तों दिया हुआ है 14, ठीक है। उसमें 36 जोड़ा जाता है। 36 क्या होता है? जोड़ा जाता है। दोस्तों, ये मैं आपको बेसिक रूप से बता रहा हूं, आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। अब कह रहा है कि देखिए, दोनों संख्या अगर उसमें 36 जोड़ा जाता है तो संख्या का स्थान आपस में बदल जाता है। जब आपस में बदल जाएगा दोस्तों, तो ध्यान समझिए, इसको करना कुछ नहीं, आप 3 और 6 को जोड़ दीजिए। 3 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9। जब हम 9 जोड़ दिए तो याद रखिए कि दो अंक में एक अंकों का योग पूछा है। दोस्तों, क्वेश्चन में एक अंकों का योग पूछा है, 14 है दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर दो अंकों का जोड़ेंगे, दो अंकों का तो 9 गुना 2 हो जाएगा 18। आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। अगर 3 अंकों का होगा, 3 अंकों का, तो 9 गुना 3, 9 3 27। 4 अंकों का करेंगे, 4 अंकों का करेंगे तो 9 चौका 36। 36 आ गया मेरा 4 अंकों में। 4 अंकों में हम जोड़े तो ये 36 आ गया। लेकिन अब जो मेरा क्वेश्चन आगे जो कह रहा है उसको पर ध्यान दीजिए। आपस में बदल जाता है तो इन दोनों में से छोटा अंक कौन सा है? दोस्तों, सबसे पहले याद रखें 9 है और 36 है। यहां पे इतना ही दूर में समझ जाइएगा। अगर क्वेश्चन का जगह है, आराम से समझिए, और नीचे जगह बच रही है स्क्रीन पे।
14 दिया हुआ है और 9 है, तो 9 में हम कौन सा अंक जोड़े कि 14 पूरेगा। ध्यान समझिएगा दोस्तों, इसको हमने निकाला। देखिए दोनों जब बोले कि परस्पर बदल जाता है तो आप दोनों को जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने के लिए बोल रहा है तो, और घटाने के लिए बोलेगा तो दोनों में क्या करना है, आपको घटा देना है। तो दोस्तों इसमें जोड़ने के लिए बता रहा है तो हमने जोड़ दिया 6 और 3 9। तो एक अंक का योग जो है 14 है, अगर 2 अंक में आएगा तो इसके दुगना हो जाएगा। एक अंक का ही ना था, एक अंक का 9 निकला, अगर इसको अगर 2 अंक पूछेगा तो दुगना हो जाएगा, 3 अंक में पूछेगा तो 3 गुना हो जाएगा, और 4 अंक में पूछेगा तो 4 गुना हो जाएगा। तो 36 तो मैं मिल गया, ये वाला जो 36 था ये तो यहां मिल गया। तो अब हम 9 में कौन सा अंक जोड़ेंगे कि मेरा 14 आ जाएगा। तो 9 में आप 5 जोड़ दीजिए, 14 आ जाएगा। तो आपका छोटी जो संख्या रहेगा, छोटी संख्या, सबसे जो छोटी संख्या रहेगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों 5 अंश। आप इसको आसानी से समझ लीजिए। एक बार पुनः मैं समझा रहा हूं कि जब भी आप देखिए परस्पर बदलने अंक को बदलिएगा तो बदल जाता है, मान बदल जाता है जोड़ने पर। माने एक दूसरे को हटा लीजिए तो क्या करते हैं, जब इसको करता है कि दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस कर दिए, जितना प्लस आया तो एक अंक में अगर ऊपर में दिया हुआ है, 2 अंक में दिया रहेगा तो फिर उसको आगे करेंगे। तो एक अंक में दिया हुआ था, एक अंक में कितना आ गया मेरा 9, तो 2 अंक में कितना आएगा 18, 3 अंक में 27 और 4 अंक में आएगा मेरा 36। तो ये वाला 36 मिल गया, यानी कि 4 बार में आएगा, 4 बार में आएगा। अब 14 बच गए हैं। तो हमको जो निकला था कि 9 को 4 बार करेंगे तो 36 मिल जा रहा है, 4 बार तक हम चले गए। तो 9 में कौन सी ऐसा संख्या जोड़े कि मेरा 14 आएगा। आप इसको डायरेक्ट यहाँ भी बना सकते थे, ये आपको समझाने के लिए बोले, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ भी बना सकते थे डायरेक्ट, लेकिन आपको सबसे पहले देखना है कि वो 36 आता है या नहीं आता है, इसलिए हम बताएं। तो इसको 9 आ गया, तो 9 के लिए आप मान लीजिए इसे भी करके अगर आप जोड़ सकते थे 14, तो 9 में कौन सी संख्या जोड़े 5 14, छोटी संख्या आपको आ जाता, छोटी संख्या आ जाता आपका 5, डायरेक्ट आ जाता। लेकिन वो इसलिए बता रहे थे कि 36 आखिरकार उसमें मिलता है या नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो उसको क्यों करेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, और आगे ये कहता है बहुत ही, और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आप देख ही रहे होंगे कि जितना भी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगा। ये तो आप देख ही रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 3 अप्रैल 2016 को द्वितीय पाली में पूछा हुआ है। यदि एक सम संख्या है, इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए आराम से, x - 1, x + 1, x + 2, x - 2। दोस्तों साफ अगर एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या, तो x + 1 ऑलरेडी विषम होगा, x + 2 फिर सम होगा, x + 3 विषम होगा। इस साफ तौर पर झलक रहा है, तो साफ इसमें x + 1 को हम डायरेक्ट मानेंगे। अगली पूछ रहा है, ठीक है, अगली का मतलब ये नहीं कि 2 अगली 3 अगली, माने तीसरा कौन होगा चौथा कौन होगा, ये नहीं, इससे अगली अगली इसके हम जस्ट समझेंगे। तो एक सम संख्या है तो x के बाद आएगा x + 1, तो x + 1 इसका हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, डायरेक्ट समझेंगे। एक आगे बोल रहा है, इसमें एक का जिक्र नहीं किया है, लेकिन हम उसको समझेंगे कि इसके जस्ट अगली होगा वो x + 1 ही होगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,